स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग संविधान क्यों और कैसे। ये क्लास 11th का है, पॉलिटिकल साइंस का है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, सभी एग्जाम के लिए। वैसे आपको पढ़ना तो इसको आठवीं आठवीं में से ही स्टार्ट हो जाता है, आठवीं नौवीं 10वीं, ठीक है। 11th क्लास में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे लोग, और इसमें इतना सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिला है जो आपके आने वाले पेपर, चाहे ट्वेल्थ हो चाहे कंपटीशन हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो ये वीडियो आराम से थोड़ा मन लगा के देख लीजिए, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और फायदा भी होगा आप लोग को ही, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चा देखिए, भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर संविधान संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, मुख्य शिल्पकार थे, ठीक है। क्या आप लोग इनके जानते हो लोग ना, इनका पिताश्री का नाम रामजी सकपाल, इनके पिताश्री का नाम था, और भीमा बाई इनके माता जी का नाम था, भीमा बाई। और आपको पता ही है, आप लोग 10वीं में कि 8वीं में इनके बारे में है ही। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मऊ, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश मऊ में। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं लोग कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। इनके पिता का नाम बाबू महादेव सहाय था और मम्मी का नाम कमलेश्वरी देवी था, ठीक है। और इनका जो जन्म स्थान है ना बाबू, जीरादेही बिहार, ये बिहार से संबंधित थे या बिहार के निवासी थे, ठीक। थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, जानते हैं आप लोग, प्रथम प्रधानमंत्री थे ये हमारे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और मम्मी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था, ठीक है। इनका जन्म स्थल प्रयाग, वर्तमान इलाहाबाद। आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, ठीक। अगर इनका देखा जाए बाबू ना, तो पिता का नाम झवेरी भाई पटेल था, इनके पिताजी का नाम, और लाडबा देवी माता जी का नाम था इनका। ये गुजरात के रहने वाले थे, ठीक है। आइए, संविधान सभा का समूह चित्र 9 दिसंबर 1946 का ये फोटो खींचा गया था, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते लोग संविधान का, यहाँ से हम लोग को पढ़ाई स्टार्ट। संविधान का अर्थ क्या होता है, या अर्थ बताइए, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था चलाने जाने से संबंधित नियम, कायदे और कानून होते हैं। समझ में आया? संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होते हैं जिसमें देश को चलाने का नियम, कायदा, कानून होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज देखिए, संविधान में और क्या क्या चीज होता है। तो संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप होता है, सरकार की शक्तियां होती है, जनता के अधिकार होता है, और कर्तव्य संस्थाएं भी होती है। सरकार के विभिन्न अंग और उसके कार्य, प्रशासन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है कि कौन से लोगों का क्या क्या काम होता है, जनता का क्या अधिकार होता है। ये सब हमें संविधान से ही देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान का क्या काम होता है। तो संविधान के बहुत सारे काम होते हैं, तो इसमें हम कुछ पॉइंट देखते हैं लोग। संविधान संविधान देश के नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का जरिया होता है। कोई दिक्कत नहीं। आकांक्षाओं और नागरिकों की इच्छाओं का पूरा करने का जरिया होता है संविधान का काम। अगला देखा जाए, संविधान किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया की मूल संरचना का निर्धारक होता है, ठीक है। किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का, कौन से देश में क्या क्या चीज होने वाला है या फिर क्या होगा, किस तरीके से संविधान चलेगा, वहां के राजनीति लोग किस प्रकार से रहेगा, ये सब चीज इसमें दिया रहता है। तीसरा पॉइंट, संविधान किसी भी देश में सरकार और लोगों के बीच संबंधों को नियमित रखता है, ठीक है, कि लोगों का क्या कर्तव्य होता है और सरकार का क्या कर्तव्य होता है उनके प्रति। ये सब हमारे संविधान में दिया हुआ है, संविधान में, किसी भी संविधान में। चौथा पॉइंट देखिए, सरकार के 3 प्रमुख अंग की स्थापना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे लोग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कि विधायिका कानून कौन बनाता है, उसको पारित कौन किया करता है, ठीक है,
और न्यायपालिका क्या करता है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे लोग। आप लोग का वैसे चैप्टर भी है कार्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप लोग का 11th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें जितना भी चैप्टर दिया है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, अब संविधान के बारे में हम लिखे थे लोग, चाहे जानते थे लोग। तो विश्व में मुख्य रूप से दो प्रकार से संविधान है, ठीक है, ठीक है, कितना, तो दो प्रकार से संविधान होता है या पाए जाते हैं। पहला लिखित संविधान, जो लिखित तौर पे किसी खास व्यक्तियों द्वारा बनाया गया होता है, नियम कानून कायदा सब लिखित होता है, ठीक है, लिखित संविधान कहलाता है। आइए थोड़ा देख लीजिए। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें देश के निर्माण के मूल तत्व, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य, सरकार की संरचना और कार्य न्यायिका प्रणाली का समावेश होता है। मतलब हर एक प्रकार से लिखित संविधान में हर एक छोटी से छोटी चीज भी लिख के रखा जाता है। लिखित संविधान के उदाहरण में ले लीजिए, भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील, इन सब में लिखित संविधान पाया जाता है, ठीक है। लिखित संविधान भी ठीक होता है, अलिखित संविधान भी अपने जगह पे ठीक होता है, ठीक है। अब आइए अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या कहता है बाबू, कि अलिखित संविधान वो संविधान है जिसका निर्माण किसी विशेष संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया गया है। यह किसी एक पुस्तक के रूप में नहीं होता है, बल्कि देश की परंपराओं, रूढ़ियों, समय समय पर पारित होने वाले कानूनों और न्यायिक निर्णय पर आधारित होता है, ठीक है। मतलब ये लिखित नहीं होता है किसी खास व्यक्तियों द्वारा। जैसे हम तो अपने बोल सकते हैं ना कि हमारे संविधान में बहुत सारे 300, 299 और 298 आदमी मिल के संविधान को तैयार किया है, ठीक है, उसको लिखा है, हर एक को कोई अपना अपना योगदान दिया है, तब जाके आज हमारा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है, भारत का ही है, ठीक है बाबू। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे 300, 288, 299 ऐसे आदमी मिलकर लिखे हैं लोग, इतने इतने आदमी मिलकर लिखा है लोग, और सबका अपना अपना योगदान है। अब देखते हैं लोग भैया कि अलिखित संविधान कहाँ कहाँ चलता था। भैया ब्रिटेन में चलता है। एक समय था कि ब्रिटेन पूरा हमारे कॉन्टिनेंट पे, एशिया पे क्या पूरा वर्ल्ड पे राज किया था। बोला जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता है, लेकिन आज कुछ खास आदमियों द्वारा इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया गया है ब्रिटेन पे। ये जी रहे हैं बस कैसे भी करके। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और इजराइल, ठीक है, ये 3 गो देश याद रखिएगा लोग, जहाँ पे अलिखित संविधान चलता है। अलिखित संविधान, लिखित संविधान के फायदा क्या होता है बाबू, तो यह स्पष्ट होता है। लिखित संविधान क्या होता है, यह स्पष्ट होता है। नियम लिखे होने के कारण कोई भ्रम पैदा नहीं होता है, क्योंकि लिखा हुआ चीज से कोई उलट पुलट नहीं कर सकता है। दूसरा, अधिकार भी हम लोग को सुरक्षित रहता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। 3 नंबर, विवाद मुक्त होता है, कोई आपको फुसला नहीं सकता, ठीक। यहाँ पे सरकार के सभी अंगों के अधिकार और काम तय होते हैं, ठीक है बाबू। तो ये लिखित संविधान हमारा ठीक ठाक है, इतना सारा चीज इसका फायदे हैं, लेकिन जिसका फायदा होता है नुकसान भी होता है। देखिए नुकसान क्या क्या है, 2 ठो देख लीजिए। ये कठोर होता है और बाधक होता है। कठोर किस प्रकार से कठोर होता है, तो इसमें समय के साथ बदलाव कराना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। क्या कि बहुत सारे आदमियों को पक्ष विपक्ष ये सब के ध्यान में रखते हुए ये सब चीज कंप्लीट किया जाता है। तत्काल में अगर कोई चीज को अगर हम लोग को बदलना होगा, संशोधित करना होता है, तो हम नहीं बदल पाते हैं लोग, टाइम पीरियड लग जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाधक देखिए, पुराने नियम कभी कभी देश के प्रगति रुकावट बनते हैं। जाहिर सी बात है, संविधान देखा जाए बाबू तो समय के अनुसार आज जो हमारे समक्ष जो परिस्थितियां हैं, वो आने वाला 10 साल बाद नहीं रहेगा वो परिस्थिति। तो समय के साथ संविधान में संशोधन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन लिखित संविधान है तो इसमें थोड़ा सा कठिनाइयां होती है, और लिखित संविधान में ये कठिनाइयां नहीं होती, वो फटाक से बदल देता है लोग। चलिए, और लिखित संविधान के फायदे देखा जाए क्या क्या होता है, तो भैया लचीला, जरूरत पड़ने पर नए कानून तुरंत और आसानी से बन जाते हैं। इसमें हम किसी से पूछताछ नहीं करते हैं लोग, फट से एकदम बन जाता है। आपातकाल में बेस्ट होता है, आपातकाल में बहुत बेस्ट होता है। संकट के समय सरकार बिना देरी किए फैसला ले सकती है, समझे।
बिना देरी किए। लेकिन हमारे इधर आपातकाल लग जाए तो उसमें बहुत सारे कायदे कानून, कितने लोग का साइन सिग्नेचर लेना पड़ता है, तब कहीं जाके हम लोग क्या करते हैं तो कुछ संशोधित या कुछ कर पाते हैं लोग। और लिखित का तो फायदा देख लिए तो, लेकिन दोष भी तो है इनमें। दोष क्या क्या है बाबू देख लो। अस्पष्टता, लिखित ना होने के कारण अक्सर नियमों में भ्रम रहता है। ठीक है। दूसरा, सरकार साधारण कानून बनाकर भी नागरिकों के अधिकार छीन सकती है। छोटा मोटा कानून बनाकर भी सरकार क्या कर सकती है तो छीन सकती है। ठीक है। अब आइए, संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई किसी भी देश को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन तो चाहिए होता है ना। तो रूल रेगुलेशन कहाँ भी मिलेगा तो संविधान में मिलेगा। तो आइए, संविधान की क्या आवश्यकता है पढ़िए। पहला देखिए, समाज में तालमेल बनाने के साथ राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा चीज, कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ न्याय वितरण में संरक्षण प्रदान करना, यह भी संविधान की आवश्यकता होता है। तीसरा, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य को संरक्षण प्रदान करना, ये कहाँ से मिलता है हम लोग को, संविधान से मिलता है। चौथा पॉइंट देखिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए राजनीतिक स्थिरता और अच्छी शासन प्रणाली की व्यवस्था बनाता है। ठीक है। पांचवा, सत्ता के दुरुपयोग रोकने के लिए देश के निर्माण और उसकी संरचना में समय समय पर परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमारा 5 गो पॉइंट है बाबू, जो संविधान की आवश्यकता होती है। अब आते हैं ना कि भैया संविधान थोड़ा वर्ल्ड मैप पे भी देखा जाए, विश्व स्तर पे संविधान के बारे में क्या क्या चीज है, किस किस प्रकार के हैं। तो चलिए, विश्व में संविधान सभा, ओ देखिए, चलिए, विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाले व्यक्ति सर हेनरी मैन ब्रिटेन के ब्रिटिश नागरिक थे। लेकिन इन्होंने किसके लिए दिया था बाबू, तो यह भारत के लिए दिया था, ना कि पूरे वर्ल्ड के लिए। माना जाता है, केवल माना जाता है कि सर हेनरी मैन जो थे ना बाबू, वो क्या थे तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था, भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए नहीं। ठीक है, माना जाता है। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में बनाई गई थी। उस समय अमेरिका में टोटल 13 राज्य हुआ करते थे, जिन्होंने मिलकर अमेरिका का संविधान बनाया। ठीक है। आज ये टोटल कितने हैं बाबू, तो आज 50 हैं। ठीक है, आज 50 राज्य हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चा मेरे क्या हुआ, इसके बाद 1789 में फ्रांस में संविधान सभा बनाई गई। ठीक है। और 1791 में संविधान लिखा गया। संविधान लिखा कब गया बाबू, तो 1791 में संविधान फ्रांस में लिख दिया गया। ठीक है। अब आते हैं क्रिप्स मिशन, इनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। ओ चलिए, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करना था। ठीक है, भारत में जो राजनीतिक चल रहा था, संविधान के बारे में जो बातचीत चल रहा था, उसी को दूर करना था। लेकिन इनका मेन मोटो था, इनको जो युद्ध चल रहा था उनमें भारतीयों का सहयोग पाना था। क्रिप्स मिशन इसलिए भारत आए थे, लेकिन डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, अपने बातों को किस तरीके से क्या हुआ। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने हेतु उनको फुसलाना था। ठीक, मतलब फुसलाना था कि भैया आप मेरे क्या करो, सहयोग करो, हम आपका देश के बारे में क्या करेंगे, संविधान बनवाएंगे। ठीक है। अब चलिए, सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन के तहत भारत भेजा गया था, ताकि भारतीय नेताओं से समझौता किया जा सके
और युद्ध में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। ठीक है, समझ में है ना वो क्यों आए थे 1942 में? वो इसलिए आए थे कि नेता से समझौता करके यहाँ के सैनिकों का सहयोग लेकर युद्ध में भाग लिया जा सके या लड़ा जा सके। ठीक है, इसलिए आए थे ब्रिटेन से। अगला पॉइंट, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल अबुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। ठीक है, कि आप जाइए बताइए क्या क्या होना चाहिए, हम लोग इनका सहयोग करें कि ना करें। ठीक है, तो कांग्रेस की ओर से इनको भेजा गया था। अब आते हैं लोग भैया कि भारतीय संविधान में भी देख लिया जाए हम लोग कि भारतीय संविधान सभा, तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा से याद होना चाहिए बच्चा मेरे, कि भारत में संविधान सभा के विचार का प्रमुख श्रेय एम.एन. राय को जाता है। ठीक है, 1934 मूल्यतः इनका नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था और प्रसिद्ध नाम क्या था बाबू? तो मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम था। तो भारत में संविधान सभा के विचार के प्रमुख श्रेय एम.एन. राय को ही जाता है, यह भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए बच्चा, 1895, जहां तक भारत का संबंध है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए 1922, 1924 में, अब इनको देखें अगला पॉइंट, पहले 22 में तो देखा जाए, 24 बाद में। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था। ठीक है, संविधान का मांग का या फिर भाषण में अपने संविधान के बारे में बातचीत किया था। 1922 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का भाषण दिया था। फिर 1922 के बाद हम लोग 24 में एंट्री मारते हैं लोग, तो 1924 में सर्वाधिक संविधान सभा की मांग करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनके पिता का नाम गंगाधर नेहरू थे, जो 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली के लाल किला के कोतवाल थे। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट इतना। ठीक है, अगला देखिए बाबू, एक नोट पढ़िए यहाँ पे, संविधान के विचारों को जनता तक ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने अपने कई भाषण में उल्लेखनीय किया है और जनता से इसको अवगत कराया है। यह भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि हर एक संविधान में अगर कोई ज्यादा बार बोला है संविधान के बारे में, तो वो किसको वो श्रेय जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जाता है ये। अगला पॉइंट देखिए 1936, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कांग्रेस ने पहली बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग के महत्व की बात कही। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। उस समय के कांग्रेस के प्रारंभिक कार्यकर्ता थे। ठीक है बच्चा लोग, ये सब एक एक पॉइंट आपको बहुत सुंदर सुंदर पढ़ना है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए बच्चा क्या था, चलिए अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित पहला व्यक्ति था जिसने कहा था भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करें। ठीक है, याद रखना ना बाबू कि अगस्त 1940 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग स्वयं तैयार करें। ठीक है, अब आते हैं लोग भारतीय संविधान सभा गठन प्रक्रिया और विशेषता क्या क्या रहा। ठीक है, आइए देखिए, चलिए पृष्ठभूमि और प्रारंभिक प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन के माध्यम से ब्रिटिश ने भारतीयों को संविधान सभा का प्रस्तावन दिया। इस प्रस्तावन का अधिकांश भारतीय राजनीतिक दलों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए तत्काल संविधान सभा बन नहीं पाई थी। पहला चीज याद रखना लोग, क्रिप्स मिशन के माध्यम से 1942 क्रिप्स मिशन के मध्य से क्या हुआ था बाबू? ब्रिटेन ने भारतीयों को संविधान सभा का प्रस्तावन दिया था। इस प्रस्ताव को अधिकांश भारतीय राजनीतिक
जो नेता थे लोग उसको अस्वीकार कर दिया था, इसलिए क्या हुआ था बाबू, यह सभा बन ही नहीं पाई थी। लेकिन याद रखिए ना लोग कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन राय द्वारा स्थापित ही एक प्रमुख पार्टी थी जिसने क्रिप्स प्रस्तावना को समर्थन दिया था। ये आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पार्टी ने तो राजनीतिक ने क्या किया था बाबू, तो जो क्रिप्स मिशन था उसको नकार दिया था, लेकिन जो डेमिक क्या है रेडिमक रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी था ना, वही इसका समर्थन किया था, प्रस्ताव को क्या किया था तो समर्थन दिया था। अगला पॉइंट इसका देखिए क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का मार्ग खुलना। दूसरा पॉइंट में देखते हैं लोग, तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में नई लेबर सरकार आई, जिसके बाद भारत में संविधान सभा के गठन की संभावना बढ़ी। वायसराय लॉर्ड वेवेनल ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ठीक है, मतलब कि हम लोग को 1945 से क्या होने लगा बाबू कि ब्रिटेन में जो नई लेबर सरकार आई, जिसके बाद से भारत में भी संविधान सभा के गठन संभावना बढ़ती चली गई थी। ठीक, अगला पॉइंट देखिए कि क्रिप्स मिशन के विचारों का व्यवहारिक रूप कैबिनेट मिशन योजना के रूप में आया। इसी आधार पर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव नामांकन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन के विचारों का व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना के रूप में आया। इसी आधार पर 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव नामांकन की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए की गई थी, कौन से लोग कहाँ कहाँ कितने कितने थे, तो सदस्य की संख्या देखिए, तो आरंभिक निर्धारित कुल सदस्य संख्या 389 थी। इसकी विभाजन इस प्रकार था। अब ये जो इतना था लोग बाबू, तो इनका विभाजन किस किस तरह पे था देखिए, 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों से थे। 292 क्या थे बाबू, तो ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों से थे लोग। उसके बाद देखते हैं 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के अधीन प्रांत से थे लोग। दिल्ली से थे लोग, अजमेर से थे लोग, कुर्ग बाबू, कुर्ग वर्तमान के कर्नाटक, और ब्रिटिश बलूचिस्तान के लोग था लोग। ठीक है, जो सदस्य था लोग पता चल गया कहाँ के था लोग। ठीक है, ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांतों से था लोग, फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर अधीन 4 प्रांतों से था लोग, और 93 भारतीय रियासती था लोग, रियासतों से था लोग। इतने आदमी मिलकर क्या किया था लोग बाबू, तो सदस्य संख्या और चयन का निर्णय कैबिनेट मिशन के अनुसार इतना लोग था लोग हमारा। अब देखिए इसमें और चीज आप लोग को देखना है क्या, कि कई रियासतों ने बाद में हिस्सा नहीं लिया, विशेषकर हैदराबाद के प्रतिनिधि सभा में अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे। ठीक है, अब देखो ना उपस्थित होने के कारण क्या हुआ था बाबू, आगे अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, सीटों का वितरण प्रांतों की जनसंख्या के अनुसार था। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के हिसाब से थे। अब ये याद रखिएगा 10 लाख कहीं ऊपर नीचे भी जनसंख्या की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक अनुमान के लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट के हिसाब से था। ठीक है, किन किन आधारों पे बांटा गया था, तो बउआ मेरे 3 आधारों पे। प्रत्येक प्रांत की सीटें 3 समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य अन्य हिंदू के अनुपात में अनुसार बांटी गई थी, जो ये प्रांत बांटी गई थी। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे लोग क्या, भारत विभाजन हो जाता, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। अब ये देखिए विभाजन का प्रभाव और सदस्य संख्या में बदलाव। अब जाहिर सी बात है ये जो था बाबू ऊपर वाला चीज, ये जब पाकिस्तान बंटवारा नहीं हुआ था तब ये जो संख्या था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में था तब का ये आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, विभाजन हो जाता है, विभाजन के साथ ही संख्या घट जाता है। अब देखिए 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिमाणतः जिन सदस्यों का संबंध पाकिस्तान से था वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य में नहीं रहे, इसलिए भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है, समझ में आया बाबू, इतना मतलब कि पहले जितना संख्या था उसमें से घट के कितना हो गया हमारा 299, 300 मान लो। 5वां पॉइंट देखिए क्या कह रहा है इसी में, संविधान सभा का उद्घाटना और स्वरूप क्या क्या था। तो देखिए
संविधान सभा का औपचारिक उद्घाटन सोमवार सोमवार 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे रखा गया था। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग क्या करेंगे बाबू, कल पढ़ेंगे लोग हम लोग अच्छा से। ये 2 पार्ट में होगा ये वीडियो। आप लोग के लिए ना 11th के साथ जो कंपटीशन में है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये ये पढ़ लेंगे लोग तो उनको फ्यूचर में काम आएगा बहुत सारे पेपर में। ठीक है, तो अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे लोग, इसका अगला पार्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख अधिवेशन और घटना। यहाँ से आप लोग को और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगा।